हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। बिहार एपीओ 2021 के लिए मैं इस वीडियो में आप लोगों के जो लास्ट 30 डेज हैं उसके बारे में जीएस पेपर की स्ट्रेटेजी को शेयर करूंगा। साथ में इम्पोर्टेंट रणनीति बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स और सब्जेक्ट आप लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो इसमें वीडियो में पिछले प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, एक तो वो, और जो अभी हाल ही में रिसेंटली में बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिए हैं वो, उसी का मैंने कंपैरिजन किया और एनालिसिस किया जो आप लोगों के सामने है और आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए आप लोग इसे वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा है। आप इसे ईजिली फॉलो करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और पॉलिटी आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। हर हालत में आपको यहाँ पर ये सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, अब इन सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को बताऊं कि ज़्यादा क्या पढ़ना है। अभी करंट अफेयर में बाद में बताऊंगा कि उसमें क्या करना है। करंट अफेयर भी आप लोगों की बहुत ही रिलेवेंसी लगता है, लेकिन अगर स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो आपको ये पढ़ना है। अब जो सिलेबस दे रखा है उसके पेपर जीएस में भी इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से हम पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन करेंगे। ला में तो क्वेश्चन करेंगे लेकिन पेपर फर्स्ट में भी पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आपका जो बहुत ही ज़्यादा टॉप हाईलाइटेड टॉप सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी, जो आपको प्री में भी मेंस में भी सब जगह मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना है। पॉलिटी के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, एमसीक्यूज के ज़्यादा सोल्व करें, इससे आप लोगों को आसानी होगी। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। हर क्वेश्चन आपको बेसिकली आप लोगों को मिलेंगे। लूसेंट से भी आप लोग इसको करें, जो संविधान सभा है, असेंबलीज बनी है, या हमारे जो नेशनल सिंबल हैं वो भी बनते हैं, तो वो वहाँ से क्वेश्चंस भी बार बार आप लोगों के बनते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री को भी रिलेट करती है, तो वहाँ से आप लोग ज़्यादा पढ़ें। जो भी लेटेस्ट उस टाइम पर चार्टर बने थे, जो एक्ट बने थे, जैसे 1909 का, 1999 का जेम्स फोर्ड था या मार्ले मिंटो था, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। 1935 से भी क्वेश्चंस बनेंगे, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसको लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसकी करंट पोजीशन क्या है, वो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिएगा। साथ में कुछ आर्टिकल के नाम मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों को देखना है। आर्टिकल देखिए, नागरिकता वाला काफ़ी चर्चाओं में रहा है, तो नागरिकता वाला आप ज़रूर देख लें। 5 to 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 से 35 तक आप लोगों को देखना है। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डीपीएसपी देख लेने हैं आपको। और मौलिक कर्तव्य, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए एज इट इज़। उसके बाद आपको याद प्रम्बल्स होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। और डीपीएसपी में एक आर्टिकल 40 से बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों की स्थापना, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है। अगर इसके बाद हम करें तो प्रेसिडेंट का पूरा कॉलम, वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 76 हो गया, 79 हो गया, 81 और 90, 91, 92 ये सारे आएंगे। 100 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जरूर याद रख लेना। 10 एंड ज्वाइंट सेशन इसमें बुलाते हैं। 110, 112 है, 123 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट को रिलेट करके पढ़ें कि कौन सी नंबर का, जैसे मान लीजिएगा प्रेसिडेंट कौन से नंबर के हैं, सीजीआई कौन सी नंबर के हैं, तो ये कौन है वर्तमान में। और बिहार का एक ट्रेंड ये रहा है, प्रीवियस ईयर के पेपर में के बेसिस पे बता रहा हूँ, कि वो नंबरिंग भी लगवा लेते हैं मेंस में। इससे बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री अब तक कौन से रह चुके हैं, राष्ट्रपति कितने, ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। पॉलिटी आप लोग अच्छे से करें। आर्टिकल 148 है, 280 है, आर्टिकल 214 है, और राज्यों से रिलेटेड जो हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे ही बनेंगे। तो पॉलिटी को आप बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, इसके बाद जनरल साइंस है। जनरल साइंस में देखिएगा, बिहार सीजे में जनरल साइंस जो आई थी, तो काफ़ी लोग इससे सभी, काफ़ी के सभी ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस थी और पैटर्न बिल्कुल चेंज था। लेकिन अभी अगर हम देखें, जो बिहार में 2 एग्ज़ाम हुए हैं, एक हुआ है बिहार एसआई का और एक हुआ है बिहार पीसीएस का। ठीक है, बीपीएससी का, तो वहाँ का अगर पेपर देखें तो बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। बीपीएससी ने जो पहला एग्ज़ाम था ये सिविल जज का, उसमें जनरल साइंस का थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया था। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो सभी के साथ होगा। आप जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है उससे थोड़ा सा डीप आप तैयारी करें या उसी को फॉलो करें, तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस एग्ज़ाम के बाद जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं आप लोगों के, एक दिसंबर में हुआ है लास्ट में आपका पीसीएस का, आई थिंक 26 दिसंबर को था। तो वो पेपर देखे, मैंने पब्लिक ग्रुप में भी डाला था, उसकी पीडीएफ पब्लिक ग्रुप में पढ़ी हमारे टारगेट फॉर आईक्यू टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। वो बहुत इजी पेपर था।
और इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ें, एपीओ के, बीपीएससी के और बिहार सिविल जज के जो स्टैटिक पोर्शन है उसको ज़्यादा करें। इसे आप घटना चक्र से भी कर सकते हैं, किसी अदर सोर्स से एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, ठीक है। अब इसके बाद जनरल साइंस में बायो केमिस्ट्री फिजिक्स आप लोगों को पढ़नी है और बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बने हैं, जैसे किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे, तो आप आराम से उनको कर लेंगे, जिसमें आपको विटिकल्चर सेरी इन्वेंशंस इन्वेटर और आपका एनर्जी फॉर्म लेंस और ये सारी चीज़ें बार बार आती रहती है, तो आप लोग उन्हें देख लीजिए। और इसके लिए लूसेंट आप लोग बार बार पढ़ें तो उससे वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताऊँ, ये 20-20 मार्क्स के आप लोगों के आएंगे, 20-20 मार्क्स के ईच सब्जेक्ट, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है मॉडर्न हिस्ट्री, उसके देन देनी है एंशेंट हिस्ट्री, सबसे कम प्रायोरिटी देनी है आपको मेडिवल हिस्ट्री पर, ठीक है। एंशेंट हिस्ट्री में आपको बौद्ध जैन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, डीप पढ़ लेना है क्योंकि क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और आपको फिर वैदिक सभ्यता जो वैदिक कल्चर है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बने ही बने हैं। इसके बाद अगर बात करें हम मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 1600 ईस्वी से लेकर 16 सेंचुरी से लेकर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, हर हालत में बनेंगे आपसे, हर हालत में। बिहार यहाँ से बिहार सबसे ज़्यादा जो पूछता है क्वेश्चन वो ये पूछता है 1600 ईस्वी से लेकर 1860 के भी 1800 में, इन 200 साल में बहुत आराम से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मुगल डायनेस्टी रिलेट कर रही थी, उधर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो यहाँ पर काफ़ी उथल पुथल हुई थी हिस्ट्री में, तो ये आप लोगों को देख लेना है। 1800 से वेद 1947 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है, जिसमें हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखते हैं, 1857 की क्रांति होगी, या हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने थे, वो जरूर देख लेना, ईयर पूछ लेते हैं, स्लोगन हो गए, नारे हो गए, क्रांतिकारी घटनाएं हो गई, ये सारी चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का आप लोग देख लेना, गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे। आप अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कितना टाइम टेबल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा या कितने दिन में आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी में आप लोगों को रिवर हो गया, पासिस है, लेक है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, इनको पढ़ें, साथ में बेसिक इंडिया के बारे में ज़रूर पढ़ने, जो हमारी कर्क रेखा जाती है या जीएमटी कितने आगे है, ठीक है, मानक समय रेखा है, या भारत के राज्यों के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे हर हालत में। तो आप इजीली कर सकते हो, लास्ट ईयर आपने देखा होगा लास्ट पेपर में भी अभी, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री इतनी टफ नहीं थी, वो आराम से सब बच्चों ने कर दी थी। आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करें, आसानी से वो हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अब देख लेते हैं करंट अफेयर, तो करंट अफेयर कुछ क्वेश्चंस बहुत डिटेल में पूछ लिए गए थे, कवरेज उब्रिस्तान के नाम तक भी पूछ लिए थे इन्होंने, तो आप लोग करंट अफेयर जो हैं वो 1 मार्च 2020 से करंट अफेयर आप लोग पढ़ें, और वो पढ़ लें आप 15 फरवरी तक, 15 जनवरी तक, ठीक है, 15 जनवरी तक की करंट अफेयर पढ़ लें, ये एनफ है 1 मार्च से लेकर। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो देनी है आपको जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन्हीं महीनों को आप लोगों को देनी है, या आप जुलाई से दे सकते हैं, जुलाई से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, 2020 की टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को अच्छे सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं करंट अफेयर के, ये मतलब मैंने बताया कि आप इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, पढ़नी आपको मार्च 2020 से ही है, ठीक है। अब इसमें लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हो गई, स्कीम्स हो गई, योजनाएं हो गई। अच्छा, ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल वाले भी पूछे इन्होंने, जिसमें इन्होंने अन्य देशों के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं वो नियुक्त हुए उनके नाम पूछे हैं, तो आप लोग उन्हें भी तैयार कर लीजिएगा, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं अभी जियो बाइडेन, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग तैयार कर लें अपने तरीके से। और भारत की सारी अन्य गतिविधियां जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, जैसे स्पोर्ट्स को लेकर क्वेश्चन बन सकता है हर हालत में, पिछले वाले में भी बना था, जो अवार्ड्स हैं वो बन सकते हैं, लेटेस्ट समिट कॉन्फ्रेंस हुई है वो बन सकती हैं, योजनाएं हैं, स्कीम से कोरोना ऐप है, कोरोना से रिलेटेड गतिविधियां हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आप लोग इसको करिएगा, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकालिएगा, और बीपीएससी के पेपर ही करें। प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं कि एपीओ के हों, चाहे वो बिहार सीजे के हों, या फिर बिहार पीसीएस के भी आप लोग निकाल सकते हैं, या बिहार जुडिशरी ने बिहार कमीशन ने कोई और भी एग्ज़ाम कराया और उसमें जीएस सिलेबस है, मतलब ये 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफ्रेंस दे सकते हैं, ठीक है। इसके है कि आप कम से कम 4 घंटे आप लोग अपना टाइम टेबल बनाइएगा, 4 से 5 घंटे आप लोग आराम से कर सकते हैं, डेली बाय डेली आप लोग करें। इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, और
स्टैटिक पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि करंट अफेयर में प्रोबेबिलिटी रहती है, इसलिए जनरल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर यहाँ से कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर पहली बार 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ज़रूर ध्यान रख लेना। तो अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से आप लोग करें। बाकी इस पर मैं करंट अफेयर की वीडियोज़ लेके आऊँगा, आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो कमेंट करके आप लोग बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और आप लोग अपनी राय दीजिएगा, उसी के भी आप पर मैं आप लोगों को वीडियोज़ लेक्चर और प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू।